ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर की आदर्श गौशाला अपने अनोखे प्रबंधन के लिए मशहूर है और इस गौशाला ने अब आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। यहां बायो सीएनजी उत्पादन से हर दिन 1 लाख रुपए तक की कमाई हो रही है और यह प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला है जहां गोबर से बायो सीएनजी तैयार की जा रही है। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आदर्श गौशाला प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के लिए मिसाल है। यहाँ 10,000 से ज्यादा गौवंश को संरक्षण मिल रहा है। मौजूदा वक्त में यह गौशाला अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया था, जिसे इंडियन ऑयल ने अपने CSR फंड से बनवाया। करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 2 टन सीएनजी है। आदर्श गौशाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है और वास्तव में आदर्श है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटित बायो सीएनजी प्लांट लगा हुआ है। अब उससे गैस का भी जो है निष्पादन की शुरुआत हो गई है और जिस प्रकार से गौशाला की शुरुआत है, गौशाला स्वावलंबन की हो जा रही है, तो यहाँ पे जो अभी कह सकते हैं कि सब्जी मंडियों का जो कचरा है, गोबर उठ के आना है, अगर और भी वो अच्छा तरीके से उठ पाए तो यह प्लांट पूरी क्षमता में हो पाएगा और कम से कम 2 लाख प्रतिदिन की रोज़ की आमदनी इस प्लांट से होगी। अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी तक तो प्लांट में कोई समस्या नहीं है। प्लांट की अच्छी शुरुआत हो गई है और लगभग इस समय वर्तमान में रोज़ 1 लाख रुपए की आमदनी इस प्लांट के माध्यम से हो रही है। किसको? निगम को अभी ये 15 दिन से शुरुआत हुई है और लगभग 15 लाख रुपए की आमदनी निगम के खाते में आ चुकी है। अब तक प्लांट अपनी 50% क्षमता पर काम कर रहा है, जिससे सिर्फ 15 दिनों में करीब 15 लाख रुपए का राजस्व गौशाला को मिल चुका है। आगे चलकर बायो सीएनजी के बाद बचने वाले अवशेष से उर्वरक बनाने की दिशा में भी रिसर्च की तैयारी, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ मिल सके। प्रतिदिन 1 टन की गैस बनती है और उससे नगर निगम को 15 दिन में 15 लाख का फायदा। हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि 2 टन प्रतिदिन इसका उत्पादन हो, जिससे सी गौशाला का विकास हो, प्रगति हो। हमारी जो गौ माता है, बाकी में हजारों की संख्या में लगभग 8,000 गौ माता यहाँ हैं। मैं स्वामी जी का कृतज्ञ हूँ कि इतनी गौ माता इतनी संतुष्ट, इतने आनंद से अपना दिनचर्या निभा रही है कि जब हमने उनको खाने को दिया तो पहले से उनके पेट संतुष्ट थी। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वामी जी को आभार और धन्यवाद देता हूं और जो भी कमियां हैं नगर निगम की जो संचालित करती है उनको संबंधित अधिकारियों को मैं निर्देशित भी करूंगा और कोई भी समस्या का समाधान तुरंत हल, कोई समस्या उत्पन्न इस आदर्श गौशाला में नहीं होने दी जाएगी। ये सरकार का संकल्प है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, ये पूरी सरकार का संकल्प है और जब संकल्प मुख्यमंत्री लेते हैं तो हम सबका दायित्व बनता है उसको हम पूरा करें। यकीनन ये आदर्श गौशाला गौ सेवा के साथ स्वावलंबन और सतत विकास का भी उदाहरण है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस मॉडल को प्रदेश में अन्य जगहों पर भी अपनाया जाएगा। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।